जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों, आज नवरात्र, तीसरा नवरात्र है। आज माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। उसी के साथ मैं आज अध्याय करूँगी। पूजा तो मैंने सुबह कर ली है। अब पाठ में दवाई ववाई लेके उसके बाद आराम से बैठ के करूँगी। आज 2 पाठ आप तक पहुँचा चुकी हूँ। आज तीसरा पाठ हम करेंगे। मेरे साथ आप लोग भी करेंगे ये पाठ। माता रानी सभी पर कृपा बनाए। जैसे सब भक्तों पर माता कृपा करती हैं, तो हम पे भी माँ पर कृपा करें। और आज का माता का वस्त्र है पीला। हाँ, आप लोग आज पीले वस्त्र धारण कीजिए। माता जी को पीला वस्त्र पहनाइए। और आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। और माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरी तरफ से। और मेरी ओर से सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज तीसरा नवरात्र है। इसी के साथ मैं माता जी का तीसरा अध्याय का पाठ करूँगी। आप लोग ध्यान से सुने। तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, महाअसुर चिरचुर सेनापति ने जब यह देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की, जैसे सुमेरु पर्वत की चोट पर जाकर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूह को खेत में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिए। तब उसका धनुष कट चुका। तब अपने बाणों से उसके अंग बीध डाले, जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी की रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमकता जैसे आकाश में सूर्य मंडल घिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिरछू महादैत्य के प्राण निकल गए। तब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया। तब देव शत्रु चामर हाथी पर आ गया और आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति प्रहार किया। देवी ने हुंकार द्वारा तेजहीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। उसने पुनः शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा उछाल डाला। तब सिंह उछल कर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते उस हाथी पर थे नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और भयंकर प्रहारों से प्रारंभ युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उद्धृत को मार डाला। फिर
कराल को भी दांत मुक्ता एवं थप्पड़ों के द्वारा मार गिराया। क्रोध से परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत को चूर चूर कर दिया। भिंडीपाल शस्त्र द्वारा वस्कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं तामस को मारकर यमधाम भेज दिया। त्रिनेत्र धारिणी परमेश्वरी ने उद्धत उग्रवीर महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से हिडालकर सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश देकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन बाणों को डराने लगा। कुछ एक गढ़ों पर अपना थुथनों से प्रहार किया, दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरे को सिंहनाद द्वारा और घूमने से अन्य को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गढ़ सेना को गिराकर महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सींगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी की ओर से डुबोने लगा। चलायमान होते हुए भी सींग के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोरता वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका, इसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे दैत्य ने अपना महिषासुर रूप त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। चंडिका ज्यों ही उसका सिर काटने लगी तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बीध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपने सूंड से उसे महान दैत्य को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड्ग के द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह दैत्य भैंसे के रूप में आ गया और चामर त्रिलोकी का सताने लगा, चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। तो जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर मद्यपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा और अपने सींगों से पहाड़ उठा उठाकर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों से समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका जी के कुछ अस्त व्यस्त शब्दों से कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक कि मैं मदपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गईं। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। तभी आधा निकल ही पाया था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। गंधर्व राज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इसी के साथ तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय हो माता चंद्रघंटा की जय हो। महिषासुर का वध होने के साथ ये अध्याय समाप्त हो जाता है। इसके साथ चौथा अध्याय शुरू होता है, वो कल मैं आप लोगों को सुनाऊंगी।
क्योंकि अभी थोड़ा काम करना है घर का, इसीलिए एक ही पाठ कर पाती हूँ। जय माता दी। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सभी का जीवन मंगलमय हो। इसी के साथ दिन सभी का अच्छा जाए। इसी के साथ मेरा भी स्वास्थ्य अच्छा ही रहे माता की कृपा से। कल चौथा अध्याय करेंगे। जय माता दी। जय माँ चंद्रघंटा। कल ब्रह्मचारिणी माता थी। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तु बहन। सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहे।